नमस्कार एंड वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप ने एक फेटल लॉ को साइन कर दिया है और एक मैसेज भी है मोदी जी के लिए जो कि हिडन है। आज बात करेंगे कि ये अमेरिकन का लॉ ये है क्या, जहां पर उन्होंने ताइवान को एक इंश्योरेंस पॉलिसी दे दिया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। हमारे मीडिया में बात नहीं होगी इनके ऊपर, मैं बार बार बोलता हूँ जब ऐसे मुद्दे आते हैं मैं भी ढकी हुई बातों में बात बोल देता हूँ आपको, क्योंकि आपको मालूम है मुझे अपनी गर्दन बचानी है। लेकिन अब मुद्दा क्या है, और जापान ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया और ताइवान ने भी कुछ हरकतें करी हैं, चाइना के अंदर से भी कुछ चीज़ें होनी शुरू होगी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ही स्टार्टलिंग वीडियो है, 5 न्यूज़ जिसके बारे में आपको भनक भी नहीं है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। गोल बहुत ही सिंपल है अमेरिका का कि जितने भी आउटडेटेड रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने अपने ऊपर लगाई हुई हैं ताइवान को लेकर, उसे वो रिमूव कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई ताइवान का ऑफिशियल अगर वो अमेरिका में जाना चाहे तो अमेरिका में जा नहीं सकता। अगर जाएगा तो जो फेडरल बिल्डिंग, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती हैं उसके अंदर वो मीटिंग नहीं हो सकती। अगर कोई ताइवान का लीडर जाता है तो पीछे आपको याद है कि अगर कोई भी आएगा तो होता क्या है कि अगर अमेरिका ताइवान का कोई लीडर अमेरिका जाए तो वहाँ पे 2 झंडे लगे होंगे, एक अमेरिका का एक ताइवान का। लेकिन वो झंडा अलाउड नहीं था लगाना। लेकिन अब ये जो सारे के सारे मैंडेट्स हैं इसको रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि ट्रंप बोलते हैं ये बैरियर बन गए हैं। ये आपने अपीजमेंट करते करते चाइना की इतना बुरा हाल कर लिया है कि चाइना बेकाबू हो गया है। इसलिए अगर आपको काबू करना है तो आपको ताइवान को इंश्योरेंस पॉलिसी देनी पड़ेगी और ये लीगल फ्रेमवर्क है अमेरिका का, उसको चेंज करना पड़ेगा। अब मोदी जी के लिए मैसेज क्या है भाई, मैं यहां पर सारे लीगल फ्रेमवर्क्स को चेंज कर रहा हूं, ये अपीसमेंट को खत्म कर रहा हूं। भाई अपीसमेंट हो ताइवान की या चाइना की, वो हो मुसलमानों की या कांग्रेस की, मैटर नहीं करता। मैटर ये है आप अभी भी अपीसमेंट की पॉलिसी करते जा रहे हैं। कल 88 मिनट्स की मीटिंग करी है राहुल बाबा से, क्या निकला अंदर से अभी पता नहीं लगा। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के ऊपर हु इज़ राहुल गांधी, अभी भी आप अपीसमेंट कर रहे हैं उसकी? क्योंकि जब वो सत्ता में थे क्या उन्होंने आपको बुलाकर आपसे पूछा था कि हम इलेक्शन कमिश्नर किसको लेके आ रहे हैं? मैंने कल भी वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि वो आपको पूछते नहीं है, लेकिन आप पीछे पीछे फिर रहे हैं उनको एज इफ ही इज द प्रधानमंत्री और आप रिमोट कंट्रोल की तरह उनके हाथ से चल रहे हैं। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें डर किस बात का है। अब आते हैं अमेरिका के ऊपर। भाई भारत में क्या हो रहा है वो बाद में बात करेंगे। यूएसए ताइवान के रिलेशंस जो हैं अब अनऑफिशियल की बजाय वो ऑफिशियल होते जा रहे हैं। यानी कि उन्होंने स्टेट टू स्टेट जो डिप्लोमेसी है उसको चेंज कर दिया एंड दिस चेंजेस एवरीथिंग। जो बीजिंग है उन्होंने बोल दिया कि अमेरिका अननेसेसरली इंटरफेयर कर रहा है बीजिंग के इंटरनल मैटर के लिए। बट रियलिटी क्या है कि आपके प्रोटेस्ट करने से अमेरिका का लॉ वो चेंज नहीं हो सकता। ट्रंप जब है वो दिखा रहा है आपको कि यार अगर सुपर पावर बनना है तो आपको सुपर पावर की तरह देखना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। और उन्होंने लीगलाइज कर दिया पूरे सिस्टम को, लॉ बना दिया है, इसको अब कोई चेंज कर नहीं सकता। यानी कि जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है चिंगुओं की वो शुरू हो गई है और जो पिछले 30-40 सालों से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की थी अमेरिका की चाइना को लेकर वो भी खत्म होगी। अब जब अमेरिका ने ये काम किया तो जापान भी चुप चुप कर बैठने वाला नहीं है। आपको याद होगा कि इनका जो पुराना प्रधानमंत्री था इशिबा, उन्होंने एक नैरेटिव को शुरू किया था। प्रधानमंत्री इशिबा ने बोला कि 1972 में एक मैजिक स्पेल हुआ था। यानी कि क्या बोल रहे हो, 1972 का मतलब है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं और आपका जो क्लेम है ताइवान के ऊपर उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ आपका जो क्लेम है ताइवान के ऊपर। और ये डेलिब्रेट एक लूप होल था जिसे प्रधानमंत्री पिछले वाले ने छोड़ दिया। अब आपको मालूम है कि जो ताइवान है, ताइवान के अंदर जब इमरजेंसी लगी थी 1972 में, तब हुआ क्या था, उन्होंने जापान ने अपना जो क्लेम है इसके ऊपर छोड़ दिया था। यानी कि उन्होंने बोल दिया चाइना को कि भाई जो ताइवान है इसकी पॉलिसी को हम डिसमेंटल करते हैं ताइवान के ऊपर, और जो हमारा क्लेम है इसके ऊपर जो सॉवरेनिटी है वो हम छोड़ते हैं। ताइवान ने 1951 में अपनी सॉवरेनिटी को छोड़ दिया था ताइवान के ऊपर, लेकिन उन्होंने उसको सॉवरेनिटी को छोड़ने के बाद उसे हैंड ओवर नहीं किया चाइना को, और यही लूप होल है जो हमें समझने की ज़रूरत है। नाउ लीगली ताइवान का जो स्टेटस है वो अनडिफाइंड है, ना वो जापान के हाथ में आया, ना वो इंडिपेंडेंट है, ना ही चाइना के हाथ में आया। अब जो चाइना है वो क्या कहता है, वो कहता है जी कायरो का डिक्लेरेशन
उसको आप मानोगे। वैसे ही जैसे पाकिस्तान बोलता है कि जी यूनाइटेड नेशंस का जो 1947 का रेजोल्यूशन था आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, वही चीज़ चाइना भी बोलता है कायरो डिक्लेरेशन। लेकिन वो बाइंडिंग जो ट्रीटीज़ हैं उसको इग्नोर भी करता है। अब लीगल मैस हो गया है पूरा, जापान ने खोल दिया चाइना के साथ एक लीगल मैस, जिसमें से ना चाइना बाहर निकल सकता है, ना ताइवान, ना जापान। हुआ क्या है, चाइना ने बोल दिया कि जी जापान ने अपना लीगल राइट छोड़ दिया था, अब ये लीगल राइट मेरा हो गया। जापान बोलता है मैंने लीगल राइट छोड़ा था, आपको पकड़ाया नहीं है, इसलिए आपका कोई लीगल राइट बनता नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई उस वक्त जो हुआ था तो एक काम करते हैं, अगर आपने बोला कि वो वाला एग्रीमेंट मैं मानता नहीं हूँ, दैट मीन्स मतलब क्या है, अगर आप ये बोलते हैं कि जो एग्रीमेंट उस वक्त किया था कि जापान ने अपना लीगल राइट ताइवान के ऊपर छोड़ा था, तो इसका मतलब है आप खुद बोल रहे हैं कि जो जापान का लीगल राइट है ताइवान के ऊपर वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। आपने तो लेजिटिमेट कर दिया कि ताइवान बिलोंग्स टू जापान, नॉट टू चाइना। ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि इसको डिक्लेयर करने के कुछ घंटे बाद चाइना को वो चीज़ को डिलीट करना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता लग गया था उन्होंने बहुत बड़ा डैमेज कर दिया है। अब आते हैं कि जब बाहर की वॉल्स अमेरिका से, जापान से वो गिरती आ रही हैं चाइना की गर्दन की तरफ, तब चाइना क्या कर रहा है, चाइना कर रहा है हांगकांग में मैसिव फायर हो गया, एक ऐसे आग जिसमें हज़ारों लाइव जो लोगों की ज़िंदगियां हैं वो रिस्क में डल गई। अब इन्वेस्टिगेशन जब पता लगा तो पता लगा जो स्कैफ फोल्डिंग है उसके बाद जो नेट्स होती हैं वो सारी फेक थी। और फेक इसलिए थी क्योंकि जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके वो लोग वो पैसे बना रहे थे। कितने पैसे बनाए हैं, $100 बिलियन से ज़्यादा के पैसे उन्होंने बना लिए ये फेक प्रोडक्ट को बेचकर। यानी कि डिप्लोमेसी भी फेक, कंट्री में प्रोडक्ट भी फेक। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये वो लोग हैं जिन्हें एक क्लीन चिट दे दिया गया था 2019 में कि भाई ये तो बल्ले बल्ले काम है, इनका कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने इवन की गूगल पे जाकर उन्होंने चेक भी करने की कोशिश नहीं करी कि इनकी रेपुटेशन क्या है। अब जब हांगकांग के अंदर 300 से ज़्यादा बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसके ऊपर वो ग्रीन से एक जाली लगी हुई है जो कि अनसेफ मटेरियल है। और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये जो लोग मर रहे हैं ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि अटेंशन को डाइवर्ट किया जाए ताइवान से, जापान से, अमेरिका से। ये तो हो गया आपको इंटरनल हाल, जहाँ पर करप्शन है, फेक स्टैंप्स हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और ऊपर से डाइवर्जन की टैक्टिक्स भी हैं। ऊपर से एक काम और हो गया, एक टेंडर निकला यहाँ पर चाइना में, वो निकला कि 6 कंप्यूटर खरीदने हैं। उसका टेंडर निकला 300 मिलियन RMB का, 6 कंप्यूटर, यानी कि एक एक कंप्यूटर 60 मिलियन युआन में वो खरीदना था। 60 मिलियन का हो गया 60 करोड़ रुपए का एक एक कंप्यूटर इन्होंने खरीदा था। अब जब वो पता लगा लोगों को, उन्होंने बोला यार ऐसा कौन सा आपने कंप्यूटर निकाल दिया है कि ये कंप्यूटर अगर यूज़ करेंगे तो उसमें हर लॉटरी टिकट हमारी ही निकलेगी। अब गवर्नमेंट को उस वक्त बोलना पड़ा कि भाई ये तो टाइपिंग एरर हो गया है, ये 300 मिलियन RMB नहीं है, यानी कि 300 करोड़ के 6 कंप्यूटर खरीदने थे। इतना लेवल है करप्शन का कंट्री के अंदर। ये क्यों हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि लोग पैसे बना रहे हैं गवर्नमेंट के वहाँ से और भाग रहे हैं यहाँ से। इसलिए जब भाग रहे थे तो गवर्नमेंट को बोलना पड़ा कि जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकते, उनके सबके पासपोर्ट्स जब्त कर लिए यहाँ पर। यानी कि 2 चीज़ें हो गई, एक अमेरिका ने एक अपना रूल फेटल लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया कि अपीजमेंट की पॉलिसी चाइना के साथ नहीं चलेगी। दूसरी तरफ चाइना ने एक काम कर दिया, जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको बोल दिया तुम कंट्री छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, घूमने फिरने जाना है ना कंट्री के अंदर घूम लो, बहुत जगह है। अब दोनों चीज़ें भारत को इफेक्ट करती हैं। क्या हमारे ऑफिशियल्स यहाँ पर करप्ट नहीं हैं? कितने ऑफिशियल्स हैं जो पकड़े गए, बाद में पता लगा कि उनके ऊपर केस चला, वो नेपाल भाग गए, नेपाल से कहीं और चले गए। उनका पासपोर्ट आप जब्त क्यों नहीं कर लेते यार? और अगर उनको जाना है तो डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दे कि मुझे बाहर घूमने जाना है या मुझे ये वाला काम है जिसके लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। यानी कि अमेरिका, चाइना दोनों दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से आप रेगुलेट कर सकते हैं चीज़ों को, ताकि बाद में ये ना हो कि जी गवर्नमेंट ने की किया, ये बंदा बाहर कैसे चला गया, ये चौकसी बाहर कैसे चला गया, ये नीरव मोदी कैसे चला गया, माल्या कैसे चला गया। आप जब आपको पता था कि फ्रॉड कर रहे हैं, इमीडिएटली आपने पासपोर्ट क्यों नहीं बंद किए? चाइना ने 50 लाख गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पासपोर्ट को जब्त कर लिया है। ये होती है इम्प्लीमेंटेशन। उधर वो कह रहा है अपीसमेंट खत्म, इधर ये बोल रहा है कि जिन्होंने धांधली करी है देश का पैसा वापस करना पड़ेगा। ये होती है पॉलिसी मेकिंग जो मुझे अच्छी लगती है। अब आते हैं कि ये तो हो गए 2 काम। अब तीसरा काम एक और हुआ है। बीजिंग के पास जितने भी दोस्त थे
वो इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। भाई बेजिंग का एक ही दोस्त था चाइना, रशिया। रशिया ने अमेरिका के साथ हाथ जोड़ लिया। और दूसरा जो चाइनीज़ वहाँ पे घूमने जा रहे हैं उनसे हफ्ता वसूला जा रहा है। कैसे? कोई भी अगर चाइनीज़ रशिया में घूमने जाता है तो उसे कम से कम 10-20 हज़ार RMB यानी कि 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं अगर वो कंट्री वापस जाना चाहता है तो। अगर नहीं तो रशिया में रहिए और हमारे लिए लेबर का काम कीजिए। और चाइना की गवर्नमेंट उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रही, बिकॉज दे वांट टू शो कि हमारे और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक तरफ तो फेडरल लॉ हो गया जहाँ पर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स खत्म हो गई। रशिया ने भी अपीजमेंट जो चाइनीज़ की थी वो करनी बंद कर दी। हफ्ता वसूल रहे हैं उनसे हर हफ्ते। और ये जो जो मैं पहले बोल रहा हूँ, घर के अंदर आग लगी पड़ी है, बिल्डिंग्स को आग लग रही है, बाहर से दोस्ती यारी खत्म हो रही है, हफ्ता लिया जा रहा है इनके लोगों से। और तीसरा, डाइवर्जन टैक्टिक्स के लिए इन्होंने पंगा ले लिया जापान से और हड़बड़ाहट में ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि आपने अपना ताइवान के ऊपर क्लेम को ही आपने ख़त्म कर दिया है। और जापान इतनी चुटकियां ले रहा है उसके ऊपर कि मैं बता नहीं सकता हूँ। दोस्तों, जो आप देख रहे हैं कि चाइना का जो नैरेटिव था वो हो रहा है कोलैप्स। USA, जापान, इन्होंने तो एक तरह से हाथ जोड़ लिया कि इसकी दादागिरी को ख़त्म करना है। लॉ साइन करने का मतलब है आपने सारे डिफेंसेस, अपने सारे नैरेटिव्स चाइना के, उसको ध्वस्त कर दिया एक मूव। और इसलिए जो इंटरनेशनली इनके ऊपर ट्रस्ट था वो खत्म होता जा रहा है। इंटरनली ऑल्सो कंट्री के अंदर भी लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर जो ट्रस्ट है वो खत्म हो गया। जब आप यह फेक सेफ्टी की रिपोर्ट्स बनाएंगे, $multi-million के, आप कहते हैं कि फ्रॉड हो गया, उसको बोलते हैं टाइपिंग एरर हो गया। ये कोई सोनिया गांधी की वो है डिग्री है जिसमें आपने बोल दिया स्टडीड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बाद में बोलती है ये तो टाइपिंग एरर था। ये नहीं चल सकता, इसलिए लोगों ने इनके ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया है। बेजिंग अंदर से भी और बाहर से भी बड़ी बुरी तरह से एनसर्कल हो गया है। ये सिर्फ फॉरेन पावर्स की बात नहीं है, वो अपनी फेलियर्स के कारण भी गिरता जा रहा है। क्योंकि रशिया के साथ पंगा ले लिया कि भी साइबेरिया हमने लेके जाना है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो व्लादिवोस्टॉक का एरिया जो भारत को दे दिया गया है, चाइना बोलता है ये भी मैं ले जाऊंगा, साइबेरिया भी मैं ले जाऊंगा। तो जब ऐसी आपकी हरकतें होंगी तो आपके दोस्त दुश्मन नहीं बनेंगे तो और क्या होगा। और ये एक जिसको बोलते हैं ना वंडरफुल न्यूज़ फॉर इंडिया, ये वंडरफुल न्यूज़ फॉर इंडिया है। क्योंकि अब एक ही चीज़ होगा, जैसे जैसे ये आइसोलेट होते जाएंगे उतना ये वीक होते जाएंगे। घायल होने में और वीक होने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं तीसरी बार बता रहा हूँ आपको कि चाइना में बहुत बड़ा एक एस्ट्रोलॉजर है जिसने बोला हुआ है कि 2026 चाइना के लिए सबसे ज़्यादा बुरा साल होगा पिछले 5000 सालों में, और हो सकता है इसका विघटन भी हो जाए। नाउ लेट्स सी कि विच थिंग्स कम ट्रू। लेकिन ये जो वीडियो बनाता हूँ मैं, ये सारे वो क्यूज़ हैं जो मेरे पास आते हैं यहाँ पर कि जो रशिया क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, ताइवान, जापान वो क्या कर रहे हैं। हमारे इंडियन मीडिया में इनके ऊपर बात नहीं होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फ्यूचर की स्ट्रेटजी के लिए। मैं पहले बोला आपको 2 स्ट्रेटजीज मुझे अच्छी लगी हैं, अपीजमेंट पॉलिटिक्स ख़त्म, और दूसरा जो चाइना ने किया, जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको अपने पासपोर्ट्स अपने डिपार्टमेंट में रखने पड़ेंगे, और अगर बाहर जाना है तो डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर पासपोर्ट लीजिए, घूमने जाइए और वापस आ जाइए। और अगर आपके ऊपर केस कभी हो गया, दैट्स इट, आप कभी भी देश छोड़कर भाग सकते ही नहीं हैं। ये चीज़ें हैं जो शायद हमें भी अब इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, वरना राहुल गांधी ने तो कोई कसर छोड़नी नहीं है इस देश के टुकड़े करने के लिए। मर्जी हमारी गवर्नमेंट की अब। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।